गुरु आय सुपाई, समय जाने गुरु आय सुपाई। लेना 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 प्रसून, हाँ लेना प्रसून, चले दो भाई चले दो भाई, लेना प्रसून चले दो भाई, लेना प्रसून चले दो भाई, लेना प्रसून चले दो भाई। भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों भैया पुष्प लेने चले। अच्छा हुआ क्या, भगवान राम जब पुष्प वाटिका पहुंचे तो वहां एक घटना घटी। कौन सी घटना? भगवान राम पुष्प वाटिका पहुंचे और चौहदी सी चितई पूछी मालीगन। भगवान राम चारों ओर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? किसी ने पूछा क्यों देख रहे हैं? राम जी बोले देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिखे तो उससे पूछें और पूछ के पुष्प चयन करने के लिए वाटिका में जाएं। पता है गुप्ता जी, चौधरी साहब, राम जी ने देखा, क्या देखा? कोई दिख नहीं रहा है। राम जी ने क्या देखा? कोई दिख नहीं रहा, कोई दिखे तो उससे पूछें और अंदर जाएं। आजकल का इंसान अगर जाएगा तो वो भी जो राम जी ने किया था वही करेगा, चारों ओर देखेगा। वो क्यों देखेगा? राम जी ने तो इसलिए देखा था कि कोई दिख नहीं रहा, लेकिन आजकल आदमी इसलिए देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। राम जी ने इसलिए देखा कि कोई दिख नहीं रहा। आज का आदमी देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। और याद रखना, देखने वाला लाख नेत्रों से सबको बराबर देखता है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हुआ क्या, राम जी वाटिका के गेट पे पहुंचे। वाटिका के गेट पे पहुंच के राम जी ने चारों ओर देखा, कोई दिख नहीं रहा। तब तक माली लोग दौड़ के आ गए। सरकार कैसे आना हुआ? भगवान राम बोले हम गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने आए हैं, इसलिए अंदर जाना है। माली बोले सुनो, बगिया बिच जानी ना दे हैं, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जानी ना दे हैं, राम जी विनती सुनो। हम बगीचे में नहीं जाने देंगे। हाँ, भगवान राम बोले अगर तुम हमको अंदर जाने नहीं दोगे तो हम पुष्प कैसे लेके आएंगे, और पुष्प लेके नहीं आएंगे तो गुरुदेव की पूजा कैसे होगी? माली बोले सरकार हम किस लिए हैं? दल फूल तोरी हम लई हैं, राम जी विनती सुनो। दल फूल तोरी हम लई हैं, राम जी विनती। लेकिन बगिया के अंदर नहीं जाने देंगे, पुष्प वाटिका में आपका प्रवेश हमारे जीते जी नहीं हो सकता। राम जी ने पूछा भाई क्यों नहीं जाने दोगे अंदर? माली बोले सरकार मान लो अगर हमने जाने भी दिया तो कोमल चरण कमल बिनु पनही। आपके चरण बड़े कोमल हैं और आपने पैरों में अपने जूता चप्पल भी नहीं पहन रखा है। लक्ष्मण जी बोले क्यों? इतने बड़े राजा और इतने बड़े राजा की ऐसी व्यवस्था, ये राजा की जनक की वाटिका में कांटे कंकड़ पड़े हुए हैं क्या? माली बोले सरकार कांटा कंकड़ तो एक भी नहीं मिलेगा। फिर माली बोले पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी विनती सुनो। सरकार रात हो चुकी, अरे वाह आओ। पखुरी
पायन गड़ी जई है, राम जी विनती सुनो। माली बोले सरकार हमें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पैरों में गिरी हुई पुष्पों की पंखुड़ियां चुभ जाएं, इसलिए बगिया बिच जाने। पता है गुप्ता जी, हम जवान तो हमने अपने चेले भी ज्यादातर सब जवान ही बनाए। हमने कहा बुढ़े तो सुधर गए तो सुधर गए, उन्ना सुधरे तो उनकी तो उम्र गई, अब सुधारना तो इनको है। तो हमने जितने चेले बनाए सब नए नए बनाए कि कहीं जरूरत पड़ जाए तो ताल ठोक के खड़े हो जाए संग में गुरु जी के। बगिया बिच जाने न दे, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हैं, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जाने न दे हैं, राम जी विनती सुनो। हुआ क्या? माली बोले मान लो कदाचित हमने आपको अंदर जाने भी दिया, आप अंदर चले गए, तो वो अंदर वाले वो आपको आगे नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों? तुम्हारे जैसा कोई अंदर भी बैठा है रोकने वाला है क्या? माली बोले हमारे जैसा तो कोई नहीं है, लेकिन है तमाम। कौन? माली बोले प्रभु अगर आप अंदर गए तो अंदर भंवरे पुष्पों पे मंडरा रहे, और जैसे ही भंवरे आपको देखेंगे, आपको देखते ही तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। प्रभु इन भंवरों ने अभी तक केवल एक ही कमल देखा है, जल में कमल देखा है, लेकिन सरकार इतने कमल एक साथ इन भंवरों ने कभी नहीं देखे। मतलब माली बोले जल में तो एक कमल है वाटिका में, लेकिन आपके पास नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नवकंज मुख कमल, कमल में कमल, मुख कमल, और मुख कमल में दो नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। माली बोले सरकार इतने कमल एक साथ इन भंवरों ने कभी नहीं देखे, और इतने कमलों को देखने के बाद ये भंवरे अपने आप को रोकना चाहेंगे तो भी रोक नहीं पाएंगे। और होगा क्या? माली बोले तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, मुख मंडल पे मंड रही हैं, राम जी विनती सुनो। मुख मंडल पे मंड रही है, राम जी विनती सुनो। और वैसे भी सरकार मान लो अगर ये भंवरे ना भी आपको परेशान करें तो भी हम आपको बगिया में जाने नहीं देंगे। क्यों? माली बोले हमने सुना है कि चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। हमने सुना है कि आपके पांव लगाने से पत्थर उड़ गया। लक्ष्मण जी बोले ले ये खबर यहां भी आएगी। माली बोले चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, और कर छुअत बिटप उड़ी जई।
जैसे वो पत्थर से ज्यादा कठिन तो ये पौधे हैं नहीं। जब वो पत्थर नारी बन के उड़ गया तो पौधे रहेंगे, इस बात का क्या भरोसा। छुअत शिला छुअत चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ी जई है राम जी बिनती। भगवान बोले अच्छा एक काम करो, तुम हमारे संग चलो, हम पहला पौधा छुएंगे, और मान लो हमने पौधा छुआ वो नारी बन गया तो तुम दूसरा हमको ना छूने देना। माली बोले चलो ठीक, ये भी मान लिया, लेकिन फिर भी नहीं जाने देंगे। क्यों? माली बोले अभी अभी आपने कहा है कि आप गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने आए हैं। प्रभु पूजा के लिए पुष्प लेने आए हैं तो पक्का है कि पुष्प लेने से पहले आप हाथ धोएंगे, पांव धोएंगे, हाथ पांव धो के तभी पुष्प लेंगे। प्रभु हाथ धोने के लिए आप सरोवर में उतरोगे, और सरोवर की सीढ़ियां पत्थर की हैं। प्रभु पद सोपान शिला प्रभु परसत, आपका पांव छूते ही पद सोपान शिला प्रभु परसत, प्रभु सब नारी बन जई हैं राम जी विनती सुनो, प्रभु सब नारी बन जई हैं राम जी विनती सुनो। माली बोले हाँ एक शर्त पे अंदर जाने देंगे। कौन सी शर्त? माली बोले मिथिला का एक महामंत्र है, और वो महामंत्र अगर तुमने बोल दिया तो तुम्हारा, तुम कितने भी बड़े तांत्रिक क्यों ना सही, कितने भी बड़े मायावी क्यों ना सही, लेकिन मिथिला का महामंत्र अगर तुमने बोल दिया तो तुम्हारा मंत्र अंदर कोई काम नहीं करेगा। अगर तुमको अंदर जाना ही है तो हमारी मिथिला का महामंत्र बोलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी बोले जल्दी बताओ तुम्हारा महामंत्र क्या है? माली बोले जब बोलोगे सिया जू की जय, जब बोलोगे सिया जू की जय, तब ही प्रभु प्रसन्न पई है। हाय राम जी विनती सुनो, तब ही प्रभु प्रसन्न पई है। सही है कथा, हम कह रहे हो पानी तुम दियो। राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जा न दे है राम जी विनती सुनो। बेहसत बंधु। लक्ष्मण जी बोले सरकार इसमें कौन सी बड़ी बात है, बोल दो जय। अरे राम जी बोले पागल हो गए हो, हम यहाँ मिथिला में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के बेटा, और हम यहाँ इन मिथिलानियों की जय बोलने आए। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, मन मन में तो रोज ही बोलते हो, आज सबके सामने बोल दो, हरज क्या है? हुआ क्या? बेहसत बंधु दुहु सुन बतिया, बेहसत बंधु दुहु सुन बतिया, राजेश दरस कब पे हैं राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान दे राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान दे राम जी विनती सुनो। कहने का भाव, आज राम जी ने जब जानकी जी की जय बोली तब राम जी को महलों में, राम जी को पुष्प वाटिका में प्रवेश मिला, और राम जी ने किया क्या?